पाएंगी। थैंक यू ब्रजेश जी। मैं वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि इस वक्त पहले और दूसरे चरण में क्या माहौल है, क्या चल रहा है उस इलाके में, कैंपेनिंग कैसी चल रही है, कौन पक्ष ज़्यादा वहाँ पर जनता के बीच अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो रहा है, और दूसरा सवाल, मायावती क्या चाहती हैं फाइनली? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था, खास तौर से पहले चरण में, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटें हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दोनों बड़े दल हैं जी ये टिकट कटने और काटने की घटना से परेशान हैं, चाहे और गुटबाजी से, चाहे वरुण गांधी का टिकट कटा हो, चाहे आजम खां के लोगों का टिकट कटा हो, संजीव बलियान का और जो मामला चल रहा है संगीत सोम के साथ, उधर एसटी हसन की जो नाराजगी है मुरादाबाद में टिकट कटने से, ये दोनों दलों में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि जो समीकरण है जाती है वो किस ओर इशारा करते हैं। मायावती वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनती हैं, सहारनपुर से लेके बिजनौर तक। हालांकि आरएलडी को बिजनौर सीट मिली है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इसको जीतेंगे, लेकिन देखिए, जातीय पंचायतें हर चुनाव होती हैं और जातीय नाराजगी पश्चिम में सबसे ज़्यादा होती आई है। पिछले चुनाव में किसान से ज़्यादा कौन नाराज था और जीती भाजपा। तो ये पंचायत और नाराजगी और विरोध चाहे जो हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदे में भाजपा रहती है। पहले चरण में लड़ाई जरूर जो है त्रिकोणीय है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तो अभी कहीं नहीं जाने वाली हैं। आकाश आनंद जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से उन्होंने पहली बार रैलियां शुरू की हैं जी, लेकिन केंद्र सरकार ने दोनों दलित नेताओं को सुरक्षा दे दी, वाई कैटेगरी की, सपा के किसी नेता को नहीं दी। तो लोग ये कहने लगे हैं कि दलित वोटों पर भाजपा चारों तरफ से डोरा डाल रही है। ये सेंटर से सिक्योरिटी भी ले रहे हैं और भाजपा के विरोध में भाषण भी दे रहे हैं। ये दलित नेताओं के बातों को इस तरह से काट रही हैं लोग। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती के हाथी ने काफी परेशान किया है। आप कह सकते हैं कि उनके टिकट वितरण ने तहलका मचाया है और कहीं बीजेपी को, कहीं सपा को वो नुकसान कर रहे हैं। तलवार जब चलती है तो दो चार, पर वो यूपी के चुनाव में आ क्यों नहीं रही? जैसे कल वो हरिद्वार जा रही, उत्तराखंड, और बगल में बिजनौर में प्रत्याशी है, उसके यहाँ नहीं जा रही। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कारण। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगी। मायावती की आप तैयारी को अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि 2024 के साथ वो 2027 की भी तैयारी कर रही हैं। उनके जो कैंडिडेट का घोषित करने का तरीका है वो सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण दलित के गठजोड़ को मजबूत करने की एक कोशिश है। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा भी तो नहीं जा रहे हैं कभी अभी प्रचार में, ये भी तो सवाल आना चाहिए, लेकिन अभी देखना होगा जी। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती ने पिछली बार कई सीटें जीती थीं। अब इस बार क्या पोजीशन रहेगी ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन पहला चरण जो है वो टिकटों के कटने से, भीतर घात से, नाराजगी से भरा हुआ।
कह रहा है कि मोदी की दुनिया में डंका बजेगा। ऐसे हालातों पर कि सफर में भले ही दुश्वारियां हैं, लेकिन अभी भी राख में चिंगारियां हैं और झुकेगा सर नहीं हरगिज। हमारे पास भी खुदारियां हैं और सियासत गोई अब आशा नहीं है। यहाँ हर कदम पर मकारियां हैं और हरे होंगे कहाँ पेड़ों के सपने, यहाँ लकड़हारों की। आपका बहुत बहुत ग्राउंड जीरो दूसरा